अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है एंड जिसपे हमें रिस्पॉन्स भी बेटर मिला, बट आज जो टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो पहले भी काफी कंट्रोवर्शियल रहा है, बहुत मिक्स ओपिनियन रहे हैं उस पे। बट जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पे सिर्फ फैक्ट्स रिलेटेड बातें की जाती हैं, हमारे ओपिनियन रिलेटेड हम बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं आपके साथ। जो आज का टॉपिक है, आज हमारे साथ योगेंद्र सर हैं, तो वेलकम है सर आपका। थैंक यू। हम आज सर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि हमें उनके आंसर वेल सेटल मिलेंगे। कोशिश करूंगा मैं अपनी तरफ से। बिल्कुल सर। सर अभी रिसेंट में जो मोस्ट ट्रेंडिंग एक कंट्रोवर्सी चल रही है और वो स्टार्ट सिर्फ एक बयान की वजह से हुई। हम सब ने देखा कि कंगना रनौत जी ने एक बयान दिया किसानों के खिलाफ। पिछला जो किसान आंदोलन हुआ था वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था, बहुत सारी चीजें उसमें हुई थी और उससे रिलेटेड उनको एक थप्पड़ भी पड़ा था जिसपे काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। बट उसके बाद भी उन्होंने बयान दिया। सर आपका क्या ओपिनियन है इस पे? इसमें ओपिनियन ये है कि कंगना जी ने एक बयान दिया है अभी, और उस बयान की क्या जरूरत थी मुझे समझ नहीं आया, पर उसने कहा कि जो किसानों का आंदोलन हुआ था 2 साल पहले, उसमें क्या नाम है, रेप हुए और मर्डर हुए, और उनके पीछे जो थी अमेरिका और चाइना जैसी ताकतों की साजिश थी। और या तो हमारे यहाँ बहुत पावरफुल लीडरशिप है इसलिए रुक गया, नहीं तो हमारी देश की कंडीशन फिर बांग्लादेश जैसी हो जाती, जैसी बांग्लादेश में हुई है। तो विवाद तो इस पे आया, पर वो जो आंदोलन था वो कंगना उनके पहले भी उनके खिलाफ बोली थी। जैसे आपने कहा कि एक कांस्टेबल ने उस पर रिएक्ट किया था, उसकी मदर उस आंदोलन में रही थी, तो उसको गुस्सा आ गया, तो वो कंगना सामने दिखी तो अरेस्ट हो गई, तो गुस्से में उसने थप्पड़ मार दिया था। तो असल में ये एक मानसिकता है कंगना जैसे कि जो पता नहीं किस मानसिकता से है, पर ये बेसिकली किसान विरोधी, गरीब विरोधी मानसिकता है। क्योंकि जो आंदोलन था वो बहुत पवित्र आंदोलन था, 378 दिन चला। दुनिया में कहीं ऐसा आंदोलन नहीं हुआ कि 378 दिन इतने लोग बॉर्डर पे बैठे रहे। और वो बैठना थोड़ी चाह रहे थे, वो तो दिल्ली में आके अपनी सुनी हुई सरकार से अपनी बात करना चाह रहे थे, मांग रखना चाह रहे थे। और आंदोलन भी क्यों हुआ कि बिना किसी से कंसल्ट किए, बिना किसी से स्टेक होल्डर के साथ बात की, जो मोदी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, वो 3 लॉ ले आई, एग्रीकल्चर लॉज, और वो लॉज किसी ने मांगे किसानों ने, और वो लॉज इम्पोज करने लग गई। और उन लॉज का अगर सीधा सीधा मतलब निकालो तो उस लॉज का मतलब ये था कि किसानों की जमीन छीनी जाए सस्ती दाम पे, और उनकी मन मर्जी के भाव पे उसकी फसल खरीदी जाए। मतलब कुल मिला के किसानी खत्म करके और सारी जमीन और ये किसानी अपने कॉर्पोरेट दोस्तों को देने की थी। तो उसके लिए हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी का किसान, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान का किसान इस पर असर था, पर यहाँ का किसान ज्यादा जागरूक है, तो इन्होंने आंदोलन किया और उसको कहा कि इनकी वापस लो ये बिल। तो उसमें 378 दिन बैठे रहे थे। तो ये तो है उसकी बैकग्राउंड। तो अब ये बात थी, कंगना जी ने उस आंदोलन पे ये किया था, बयान दिया था। पहले भी सर उन्होंने काफी स्टेटमेंट पास की थी जब ये आंदोलन चल रहा था और अभी उन्होंने फिर से इस चीज को बढ़ावा दे दिया। तो सर आपको क्या लगता है कि जो अभी सरकार है उनकी, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा उनके इस बयान का? देखो, जब ये आंदोलन खत्म हुआ, ये आंदोलन 378 दिन चला, 750 के करीब लोग, और बॉर्डर पे ऐसे लगी, किसान तो सीधा बात करना चाह रहा था, पर बॉर्डर पे ऐसे कीले ऐसे वो कि जैसे हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदो चाइना बॉर्डर पे भी इतनी सख्ती नहीं थी जितनी सख्ती इस बॉर्डर पे कर दी थी। और किसान थोड़ा सा लेट करते हैं, वो अपना उग्र होने की कोशिश करते, तो उनपे लाठी गोली सब कुछ चला, आंसू गैस सब चलाया। और वो 378 दिन बेचारे शांतिपूर्ण बैठे रहे। तो आतंकवादी कहता रहा कोई, वो खालिस्तानी कहता रहा कोई, कुछ कहता रहा, पर वो अपने बात से लगे रहे। पर जब आंदोलन खत्म हुआ तो सरकार ने, मोदी जी ने एक घोषणा करी कि शायद मेरी क्या नाम, प्रार्थना में, मेरे उपासना में कोई कमी रह गई थी, तो मैं इन तीनों कानून को रिपील करता हूं। तो उस तरह से आंदोलन, पर उस टाइम ये बात भी हुई थी, वो कह रहे थे ये हमें आंदोलन इसलिए नहीं था कि ये 3 कानून खत्म करें, 3 कानून तो हमने मांगे ही नहीं। जो किसानों की असली बात है, जो अभी तक है, और
मोदी गवर्नमेंट ने उस टाइम प्रॉमिस किया था, बीजेपी गवर्नमेंट ने, कि हम आपके इन सब कंसर्न को जल्दी करेंगे। कानून तो भी वापस लेते ही हैं, पर उनकी तीन में वैसे तो किसानों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, काफी समस्याएं हैं, पर उन्होंने तीन मोटी मोटी कही कि एक तो एमएसपी जो उनकी लागत से 2.5 गुना ज्यादा होना चाहिए। दूसरा उनकी मेन मांग थी कि जो लोन्स हैं फार्मर्स पे वो माफ कर दिए जाए। और तीसरी मांग थी कि जो हमारे हरित क्रांति के जनक रहे हैं और उनको हाल ही में भारत रत्न दिया स्वामीनाथन, कृषि वैज्ञानिक, उन्होंने एक बहुत रिपोर्ट दी थी एग्रीकल्चर रिफॉर्म पे, तो उस रिपोर्ट को लागू कर दिया जाए। तो ये तीन डिमांड थी, और ये डिमांड बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा था कि आप उठ जाइए, हम बहुत जल्दी दूर कर देंगे वो, और आज तक नहीं हो पाई। वो कई बार वो आ चुके हैं, और आज भी हरियाणा पे आज भी किसानों के संगठन बैठे हुए हैं, और इन्होंने प्रॉमिस किया था, और इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद फिर दोबारा गवर्नमेंट में आ गए, उस पर अभी तक कुछ भी नहीं सुनाई हो रही। किसानों की समस्या जो कि तो है। सर बहुत मेजर प्रॉब्लम ये ऑलरेडी थी, इसमें बहुत सारे वाद विवाद चल रहे थे, विपक्ष ने काफी बातें रखी। आपको क्या लगता है सर, इस चीज का असर अगले इलेक्शन पे कैसा पड़ेगा? देखो, पिछला इलेक्शन तो निकल गया, किसान पिछले इलेक्शन में भी बॉर्डर पे आ गए थे, एक दिन हरियाणा बॉर्डर पे आ गए, फिर इनको वापस भेज दिया। उन्होंने कहा चलो अभी इलेक्शन है, बाद में बात करेंगे। अब दोबारा ये गवर्नमेंट आ गई। जब गवर्नमेंट उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, उनके लीगल इश्यूज को मान नहीं रही, और बजाय उसको रिजॉल्व करने के, जो कांग्रेस ये सॉरी बीजेपी सांसद कंगना रनौत है उन पे जले पे नमक छिड़केगी, तो डेफिनेटली इसका आने वाले दिनों में बुरा प्रभाव पड़ेगा, और खासतौर से हरियाणा इलेक्शन में इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। पक्का इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी को। सर जैसा कि हम सब जानते हैं कि कंगना रनौत उनकी ही पार्टी की है, बीजेपी से ही है, फिर भी उन्होंने इतना विवादित बयान क्यों दिया? इस पे आपका क्या ओपिनियन है? वो अपने थप्पड़ का बदला ले रही थी या समथिंग? नहीं, पता नहीं वो क्या चाह रही है। या तो उसकी मूवी इमरजेंसी आने वाली है, उसकी प्रमोशन में वो आपको अपने आप में ऐसे बयान वान दे के सेंटर में पब्लिसिटी में रखना चाहती है। पर हालांकि इस बयान के बाद बीजेपी ने अधिकारिक रूप से उससे किनारा किया, और उन्होंने कहा इस बयान से हमारा कोई मतलब नहीं है, और ये इसका निजी बयान है। और देश में दिया, नड्डा जी ने उसको बुलाया कि आगे से इस तरह के बयान देने के आप देंगे, क्योंकि बीजेपी को भी लग गया कि इसका पॉलिटिकल नुकसान होगा। अदरवाइज ये बयान तो पहले से देती रही, उससे पहले तो बीजेपी ने कभी नहीं कहा, पर बीजेपी को भी लग गया, जो आपने सवाल पूछा कि इलेक्शन में क्या असर पड़ेगा, इसको देखते हुए वो भी सचेत हुई और उसको कहा है कि अपना बयान ना दे, आप इस तरह के टॉपिक पे बयान ना दे। तो देखो ये मानती नहीं मानती, या अपनी नेचर से मजबूर है, इसकी प्रकृति ऐसी है कंगना जी की कि ये मानती नहीं है। हाँ सर, वो स्टार्टिंग से ही काफी कंट्रोवर्शियल रही है, बॉलीवुड में भी और अभी पॉलिटिक्स में भी, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। पर सर जैसा लास्ट टाइम भी हम लोगों ने बोला कि जो किसान आंदोलन हुआ वो हुआ सही के लिए, बट उसमें लोगों को मिला नहीं वो जो उनको चाहिए था। तो आपकी क्या उम्मीद है, इस गवर्नमेंट से उसको वो मिल भी पाएगा या नहीं मिलेगा? देखो यार, असल में तो बात यह है कि किसी प्रधान देश है, और इस पे 70-80% पॉपुलेशन कृषि पे आधारित है। रोजगार भी कृषि जो क्षेत्र है वही सबसे ज्यादा देता है। पर अगर सरकार नहीं मानी तो ये सरकार समझ लो एक दिन जाएगी, और जो नई सरकार आएगी उसको ये समस्या दूर करनी पड़ेगी, क्योंकि किसानों के रियल इश्यूज हैं, और ये अन्नदाता है हमारे देश के, इनकी सुननी चाहिए और इनकी रिजॉल्व करनी चाहिए। उनकी लागत जो, अगर वो लागत कर रहे हैं, उनका घाटा हो रहा है, तो वो कैसे चलाएंगे? वो तो एक इमोशन की तरह से उस जमीन पे जुड़े हुए हैं, इसलिए वो खेती कर रहे हैं। नहीं तो पूरे देशों में किसानों की आत्महत्या बढ़ती जा रही है। तो ये इतना तो हो कि उनकी लागत से 50% ज्यादा उनको मिल जाए, तो यही मांग है, और ये बड़ी जायज मांग है। तो मेरे ख्याल से ये बात कंप्लीट होती है। बिल्कुल सर, यही आशा है कि उनका जो भी है वो सोल्यूशन जल्दी मिले, एंड जो हमारे क्वेश्चन थे उसका आंसर हमें अच्छे से मिला। आई होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद, धन्यवाद। तो ऑडियंस से मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।